आज हम आपका लेसन लेट्स नॉट फॉरगेट दी मार्टियर्स ये स्टार्ट करेंगे। इस लेसन में हमें ये बताया गया है कि किन इंडियन सोल्जर्स को या किन अलग अलग तरह के सोल्जर्स को, जैसे कि नेवी में थे या आर्मी में थे, उन सबको अलग अलग तरीके से जो परमवीर चक्र है वो मिला और उनको उनकी किस ब्रेवरी की वजह से जो परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो अब सबसे फर्स्ट के साथ स्टार्ट करते हैं, वो है मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा वाज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ द परमवीर चक्र, द हाईएस्ट इंडियन गैलेंट्री अवार्ड। जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे वो परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले योद्धा थे। ही वॉज अवॉर्डेड द मेडल पोस्टम्यूसली फॉर हिज ब्रेवरी। पोस्टम्यूसली का मतलब होता है उनकी डेथ के बाद, आफ्टर डेथ। फॉर हिज ब्रेवरी इन द कश्मीर ऑपरेशंस इन नवंबर 1947। नवंबर 1947 में उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी उसकी वजह से उनको उनके आफ्टर डेथ के बाद उनको ये इनाम दिया गया था। He died while evicting Pakistan infiltrators and raiders from Srinagar airport during the Indo-Pak War of 1947 to 1948 in Kashmir. उनकी डेथ कब होती है कि जब वो पाकिस्तान से, मीन्स टू से कि श्रीनगर एयरपोर्ट से वो लोग जो यहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तानी इन्फ्लिट्रेटर्स, मीन्स टू से जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं उनको, और जो गुप्तचर थे उनको वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। ही बिलोंग टू द 4th कुमाऊँ रेजिमेंट, और उनका जो रेजिमेंट था वो 4th कुमाऊँ था, उसका नाम था 4th कुमाऊँ रेजिमेंट। मेजर सोमनाथ शर्मा वाज बोर्न ऑन 31 जनवरी 1923 एट दैट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, इंडिया। तो बताया हुआ है कि उनका बर्थ जो था 31 जनवरी को 1923 को हुआ था। ही केम फ्रॉम अ वेल नोन मिलिट्री फैमिली, और वो काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे और उनकी सारी फैमिली में मोस्टली मिलिट्री वाले ही थे। हिज फादर मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा वाज ऑल्सो अ मिलिट्री ऑफिसर। उनके जो फादर थे वो भी मिलिट्री ऑफिसर ही थे। हिज कंपनी वाज एयरलिफ्टेड टू श्रीनगर ऑन 31 अक्टूबर 1947। उनकी कंपनी को श्रीनगर में 31 अक्टूबर को हवाई जहाज के द्वारा छोड़ा गया था, वहाँ तक पहुँचाया गया था। His right hand was in a plaster cast as a result of injury sustained in the hockey field previously, but he insisted on being with his company in combat and was given permission to go. उनका जो हाथ था, जो उनका राइट हैंड था, वो प्लास्टर उसको लगा हुआ था क्योंकि उनको पहले जैसे कि खेल वगैरह में उनको चोट लग गई थी, तो फिर भी उन्होंने कहा कि मुझे इस मिशन में अपनी टीम के साथ जाना है। वो अड़े रहे, डटे रहे और उनको बाद में परमिशन दे दी गई। ऑन 3 नवंबर 1947 मेजर सोमनाथ शर्मा's कंपनी वाज ऑर्डर्ड ऑन अ फाइटिंग पेट्रोल टू बदगाम विलेज इन द कश्मीर वैली। तो उसके बाद उनको मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी को 3 नवंबर को वहाँ पे ऑर्डर मिला कि आपको कश्मीर की घाटी में बदगाम विलेज में जाना है। A tribal lecture of 700 raiders approached बदगाम from the direction of गुलमार्ग, और गुलमार्ग के रास्ते से 700 जो कि हमारे कह सकते हो कि ऑपोजिशन के थे, मीन्स टू से कि जो कि वहाँ पे अटैक करने आ रहे थे, वो वहाँ पर पहुँच चुके थे। द कंपनी वाज सून सराउंडेड बाय द एनिमी फ्रॉम 3 साइड्स। कंपनी को एनिमी की तरफ से 3 जगह से घेर लिया गया। एंड सस्टेन्ड हैवी कैजुअलिटीज़, कैजुअलिटीज़ मतलब डेंजर्स, नुकसान, फ्रॉम द इंश्यूइंग मोटार बम्बारमेंट। और फिर क्या हुआ कि वहाँ पर जिस तरह से बमबारी हो रही थी, जिस तरह से वहाँ पर धमाके हो रहे थे, उसकी वजह से इंडियन आर्मी को काफ़ी नुकसान हुआ। अंडर हैवी फायर एंड आउट नंबर 7 to 1 सोमनाथ अर्ज्ड हिज कंपनी टू फाइट ब्रेवली। इतनी ज़्यादा वहाँ पर आग लग चुकी थी और उसके अलावा जो सोल्जर्स थे वो कम थे, लेकिन जो रेडर्स थे वो 700 थे। तो उन्होंने क्या बोला अपनी कंपनी के जितने भी सोल्जर्स थे कि आप सब ने एटलीस्ट 7 सोल्जर्स को, मीन्स टू से 7 एनिमीज़ को मारना ही मारना है। अर्ज्ड हिज कंपनी टू फाइट ब्रेवली, ऑफन एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू द डेंजर एज ही रेन फ्रॉम पोस्ट टू पोस्ट। और फिर वो पोस्ट से पोस्ट भागकर अपनी कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बार बार डेंजर में आ रही थी। When heavy casualties adversely affected the firing power of his company, Major Sharma, with his right hand in plaster, took upon himself the task of filling the magazines and issuing them to men operating light machine guns. उसके बाद क्या हुआ, जिस तरह इतना नुकसान हो रहा था कंपनी का, तो फिर मेजर सोमनाथ शर्मा ने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं अपने सोल्जर्स की जो बंदूकें हैं जब वो खाली हो जाएंगी उनको फिर से गोलियों से भरूंगा। While he was busy fighting the enemy, a mortar shell exploded on the ammunition near him.
जब वो ऐसा कर रहे थे तो क्या हुआ कि एक जो शेल था वो उसको किसी ने वहाँ पर फेंका, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई जिससे कि धमाका हो जाए, तो वहाँ पे एम्यूनेशन पड़ा था। एम्यूनेशन मतलब जितना भी गोला बारूद चाहिए होता है एनिमी को, आर्मी को लड़ने के लिए, वो पड़ा था वहाँ पर फेंका। और क्या हुआ, हिज लास्ट मैसेज वो ब्लास्ट हुआ और उनकी डेथ हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। हिज लास्ट मैसेज टू ब्रिगेड, HQ मीन्स टू से हेड क्वार्टर, बिफोर ही वॉज किल्ड वाज, इससे पहले कि उनकी डेथ होती है उनका लास्ट मैसेज क्या था, द एनिमीज आर ओनली 50 yards फ्रॉम अस, कि मेरे से सिर्फ 50 गज की दूरी पर हैं आर्मी के एनिमी सोल्जर्स। वी आर अंडर डिवास्टेटिंग फायर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लगी है। आई शैल नॉट विथड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू आर लास्ट मैन एंड आर लास्ट राउंड, लेकिन मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ूंगा और तब तक लड़ूंगा जब तक मेरे पास अंतिम गोली है। By the time the relief company of 1st Battalion Kumaon Regiment reached Badgaon, the position had been overrun. उसके बाद जो वहाँ पर बचाने वाली कंपनी थी, रिलीफ कंपनी, वो वहाँ पर पहुँच जाती है। However, the 200 casualties suffered by the enemy made them lose their impetus to advance. लेकिन कम से कम 200 जो सोल्जर्स थे इंडियन आर्मी के वो शहीद हो चुके थे, जिसकी वजह से आगे जो बढ़ना था वो मुश्किल हो रहा था। द इंडियन ट्रूप्स इन द मीन टाइम फ्लू इनटू श्रीनगर एयरफील्ड एंड ब्लॉक्ड ऑल रोड्स टू श्रीनगर। इन दिस मैनर सोमनाथ शर्मा प्रिवेंटेड द फॉल ऑफ श्रीनगर। लेकिन जो सोल्जर्स थे वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और किसी तरह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर जाके सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाता है। जिस तरह की उन्होंने श्रीनगर में पहुँचने वाले, इस तरह उन्होंने हर इंसान को बचा लिया और श्रीनगर को उड़ने से भी बचा लिया। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा। Colonel Dhan Singh Thapa, PVC, was an Indian Army major in 1st Battalion, 8th Gorkha Rifle Regiment. He was commissioned on 28th August 1949 at 6 on 20th October 1962. The Chinese opened a barrage of artillery and mortar fire over Sirija post near the Chushul airport in Ladakh. तो बता रहे हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा ने किस तरह से लड़ाई लड़ी थी। पहले तो ये बता दिया कि उनको जो ड्यूटी थी, ऑन ड्यूटी उनको कब रखा गया, 28 अगस्त 1949 को। वो बता रहे हैं कि 1962 मीन्स टू से 20 अक्टूबर 1962 को चाइनीज़ ने जो लद्दाख था वहाँ पर चुशुल एयरपोर्ट के ऊपर आक्रमण कर दिया था। द शेलिंग कंटिन्यू टिल 8:30 एंड द होल एरिया वाज सेट अब्लेज। वहाँ पर उन्होंने गोलाबारी शुरू की और इस तरह से वहाँ पर बहुत सारी आग लग चुकी थी। सेट अब्लेज, आग लग जाना। सम शेल्स फेल ऑन द कमांड पोस्ट एंड डैमेज द वायरलेस सेट। जहाँ से कमांड जानी थी वहाँ पर कुछ एक गोला बारूद आकर गिरे, जिसकी वजह से सारी की सारी जो कम्युनिकेशन था वो टूट गया। दिस पुट द पोस्ट आउट ऑफ कम्युनिकेशन। द चाइनीज़ देन अटैक्ड इन ओवरवेलमिंग नंबर्स। इसके अलावा चाइनीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। उन्होंने जो लड़ाई करनी थी वो स्टार्ट करी। मेजर थापा एंड हिज मैन रिपेल्स द अटैक। कर्नल धन सिंह थापा ने क्या किया, उस अटैक को दबाने की कोशिश की। इन्फ्लिक्टिंग हैवी कैजुअलिटीज ऑन द एनिमी। एनिमी का काफ़ी नुकसान हो गया। द चाइनीज माउंटेड अनदर अटैक इन ग्रेटर नंबर्स आफ्टर शेलिंग द एरिया विद आर्टिलरी एंड मोटार फायर। उसके बाद जो चाइनीज़ थे उन्होंने दूसरी लड़ाई, मतलब कि दूसरा राउंड जो था उसके लिए वो तैयार हो रहे थे इतनी सारी बर्बादी करने के बाद। मेजर थापा वंस अगेन रिपल्स द अटैक इन्फ्लिक्टिंग हैवी लॉसेस ऑन द चाइनीज। मेजर थापा ने फिर से एक बार उन सबको लड़ाई से बचाया। अ शॉर्ट वाइल लेटर अ थर्ड चाइनीज अटैक इंक्लूडेड टैंक्स इन सपोर्ट ऑफ द इन्फेंट्री। इन्फेंट्री होता है पैदल चलने वाली सेना। इसके बाद क्या किया उन्होंने, चाइनीज़ ने तीसरा अटैक किया और इस बार उन्होंने सेना के साथ साथ टैंक्स भी उन्होंने शामिल कर लिए। द डिफेंडर्स वर वीकन बाय द कैजुअलिटीज सफर्ड इन द अर्लियर अटैक्स बट हेल्ड आउट वाइल द एम्यूनेशन लास्टेड। जो बचाने वाले थे, मीन्स टू से इंडियन आर्मी थी, वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ चुकी थी, लेकिन जब तक उनके पास गोला बारूद था वो लड़ रहे थे। व्हेन द चाइनीज़ फाइनली ओवररन द पोस्ट, मेजर थापा जम्प्ड आउट ऑफ हिज ट्रेंच। ट्रेंच होता है जैसे कि छोटी छोटी जैसे कि गुफाएं बना लेते हैं, उसमें छिपकर वहाँ से अटैक करते हैं, तो वहाँ से कूदकर वो बाहर आए। एंड किल मैनी इंट्रूडर्स इन हैंड टू हैंड फाइटिंग। उन्होंने बहुत सारे इंट्रूडर्स जो कि वहाँ से आपका जहाँ पे अटैक करने के लिए आते हैं, इंडियन आर्मी को जो अटैक करने के लिए आते हैं अटैकर्स, उन्होंने मार डाला। ही वॉज इवेंचुअली ओवरपावर्ड। उनके ऊपर 6-7 जो एनिमीज थे उन्होंने कब्जा कर लिया, मीन्स से उनको काबू किया एंड ही कैप्चर्ड, और उनको बंदी बना लिया। मेजर थापा हु वाज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र वाज बिलीव्ड टू हैव बीन किल्ड इन दिस एंगेजमेंट। पहले तो ये माना गया कि मेजर थापा को मतलब कि वो शहीद हो चुके हैं, पहले ऐसे मान लिया गया कि उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, इट मीन्स वो शहीद हो चुके हैं, तो उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बट ही वॉज लेटर डिस्कवर्ड टू हैव बीन
टेकन प्रिजनर्स, लेकिन बाद में पता चला कि उन्हें चाइनीज़ ने अपना प्रिजनर बना के रखा हुआ था। आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम द POW कैंप ही रेज्यूम्ड हिज मिलिट्री करियर। जब वो वहाँ से वापस आए उन्होंने अपना मिलिट्री करियर दोबारा शुरू किया। ही रिटायर एज लेफ्टिनेंट कर्नल एंड डाइड इन सितंबर 2005, और फिर उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद मेजर थापा's कूल करेज, कॉन्सिपियस फाइटिंग क्वालिटीज़ एंड लीडरशिप वर इन द हाईएस्ट ट्रेडिशंस ऑफ आवर आर्मी। और आज भी जो इंडियन आर्मी है उसमें मेजर थापा का नाम बहुत सी सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ी थी। तीसरे हैं हवलदार अब्दुल हामिद। इनके बारे में हमने पहले भी कई बार पढ़ा है। हवलदार अब्दुल हामिद वाज अ सोल्जर इन द 4th Battalion, द ग्रेनेडियर्स ऑफ द इंडियन आर्मी, हु डाइड इन द खेमकरन सेक्टर ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर ऑफ 1965। और जो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में शहीद हुए थे। ही वॉज द पोस्थुमियस रेसिपिएंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडियंस हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन, द परमवीर चक्र। और इनको भी इन्हीं की डेथ के बाद ही परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अब अब्दुल हामिद जी के बारे में बताया जाएगा कि थोड़ा सा वो कहाँ पर उनका बर्थ वगैरह हुआ था। अब्दुल हामिद वॉज बोर्न इन अ पुअर दर्जी फैमिली एट धर्मपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन जुलाई 1, 1933। तो पहले ये बता दिया कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कि 1 जुलाई 1933 ईस्वी को उनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के धर्मपुर विलेज में हुआ, और वो दर्जी फैमिली से बिलोंग करते थे। अब्दुल हामिद वाज इनरोल्ड इनटू द ग्रेनेडियर्स इन्फेंट्री रेजिमेंट इन 1954। इनको 1954 में वहाँ पर शामिल किया गया। ड्यूरिंग द साइनो इंडियन वॉर ऑफ 1962 हामिद बटालियन वाज पार्ट ऑफ 7th इन्फेंट्री ब्रिगेड commanded by Brigadier John Dalby. It participated in the Battle of Namkachu against the Chinese. तो ये बताया है कि उन्होंने सिर्फ एक ही लड़ाई नहीं लड़ी है इंडिया और पाकिस्तान वाली, इसके अलावा उन्होंने नमकाचू की लड़ाई भी लड़ी हुई है। इन 1965 इंडो पाक वॉर अब्दुल हामिद वाज पोस्टेड इन द खेमकरन बिकीविन सेक्टर इन पंजाब। और इसके बारे में हम सबको पता है कि जो अब्दुल हामिद थे उनको खेमकरन बिकीविन सेक्टर में वहाँ पर पोस्ट दी गई थी कि आपको वहाँ पर जाना है और वहाँ पर जाके दुश्मनों का सामना करना है। और वहाँ पर वो जो विलेज था खेमकरन, वो बिल्कुल बॉर्डर के पास था, और वहाँ पर लोगों ने सुबह से ही फायरिंग शुरू कर दी थी एनिमीज़ ने। तो वहाँ पर ये गए और वहाँ पर बहुत सारे टैंक्स थे जिनको इन्होंने उड़ाया था। तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सक्सेसफुल एक्शन बाय इंडियन आर्मी आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री एंटी टैंक एक्शन सच एज दोज ऑफ अब्दुल हामिद टार्निश दी रेपुटेशन ऑफ द M48 टैंक्स, पैटर्न टैंक्स। और वहाँ जो लड़ने के लिए वो पाकिस्तान टैंक्स लाया था वो था पैटर्न टैंक्स। उनको इन्होंने ख़राब कर दिया, ख़त्म कर दिया। उनमें से 6 में से 3 टैंकों को तो इन्होंने आग लगा दी थी। एट 8 hours of 10 September 1965 Pakistan forces launched an attack with a regiment of pattern tanks on a vital area ahead of village Chima on the Beheven Road in the Khemkaran sector। तो वो ये बता रहे हैं कि सुबह 8 बजे ही उन्होंने वहाँ पर लड़ाई वगैरह करनी शुरू कर दी थी। इंटेंस आर्टिलरी शेलिंग प्रोसीडेड द अटैक। उसके बाद बहुत सारा गोला बारूद वहाँ पे चलने लगा। द एनिमी टैंक्स पेनिट्रेटेड द फॉरवर्ड पोजीशन बाय 9 hours, मीन्स टू से सुबह के 9 बजे वहाँ पर जो एनिमी टैंक्स थे उन्होंने विलेज को चारों तरफ से घेर लिया। रियलाइजिंग द ग्रेव सिचुएशन, Company Quartermaster Havaldar Abdul Hamid, who was commander of the RCL gun detachment, moved out to a flanking position with his gun mounted on a jeep under intense enemy shelling and tank fire। तो उस सिचुएशन को समझते हुए कि ये बहुत ही भयानक सिचुएशन हो सकती है, इससे भी ज़्यादा इसके डायर कंसिक्वेंसेज आ सकते हैं, उन्होंने क्या किया कि जीप के ऊपर अपनी जो गन थी उसको रख लिया और वहाँ पर उन्होंने वो खुद खड़े हो गए और वहाँ पर खड़े होकर वो पूरी एनिमी के ऊपर अटैक करने लगे। टेकिंग एन एडवांटेजेस पोजीशन ही नॉक्ड आउट द लीडिंग एनिमी टैंक एंड देन स्विफ्टली चेंजिंग हिज पोजीशन ही सेंट अनदर टैंक अप इन फ्लेम्स। और इस तरह पहले उन्होंने एक टैंक को आग लगाई, उसके बाद उन्होंने एक और टैंक को आग लगा दी। बाय दिस टाइम द एनिमी टैंक्स इन द एरिया स्पॉटेड हिम। उन्होंने 3 टैंक को आग लगा दी थी, इतने में उन्होंने उनको देख लिया एंड ब्रोट हिज जीप अंडर कंसनट्रेटेड मशीन गन एंड हाई एक्सप्लोजिव फायर। और क्या हुआ कि उनकी जीप को वहाँ पर उन्होंने देख लिया, तो जहाँ पर उन्होंने ट्रेस किया वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे बम वगैरह फेंक दिए। अनडेटेड हवलदार अब्दुल हामिद, अनडेटेड होता है पीछे ना हटने वाला। हवलदार अब्दुल हामिद कैप्टन फायरिंग ऑन येट अनदर एनिमी टैंक विद हिज रिकॉयलेस गन। और इस तरह उन्होंने तीसरे टैंक को भी आग लगाई और अपने गन के थ्रू उन्होंने उनके एक और टैंक को ख़राब कर दिया। वाइल डूइंग सो ही वॉज मोर्टली वुंडेड बाय एन एनिमी हाई एक्सप्लोजिव शेल। जब वो ऐसा कर रहे थे तो उनको भी चोट आ गई।
Havaldar Abdul Hamid's brave action inspired his comrades to put up a gallant fight and to beat back the heavy tank assault by the enemy. हवलदार अब्दुल हामिद के इस कारनामे से उनके जो साथी थे उनको भी ये जो एक हौसला मिला कि हमें भी इसी तरह लड़ना है. His complete disregard for his personal safety during the operation and his sustained acts of bravery in the face of constant enemy fire were a shining example not only to his unit but also to the whole division and were in the highest tradition of the Indian Army. और इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हवलदार अब्दुल हामिद ने जिस तरह अपनी पर्सनल सेफ्टी की परवाह किए बिना वहाँ पर लड़ाई लड़ी, उससे वो ना सिर्फ अपनी ही एक यूनिट के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बने बल्कि पूरी की पूरी इंडियन आर्मी के लिए भी एक अच्छी एग्जाम्पल बनी जो कि काफ़ी समय तक ऐसे ही कायम रहेगी. अब आगे हैं फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो. ही वॉज ऑल्सो अ PVC was another officer of the Indian Air Force. वो एक इंडियन एयर फोर्स के ऑफिसर थे. He was posthumously awarded the Paramveer Chakra, India's highest military decoration, in recognition of his lone defense of Srinagar Air Base against a Pakistan air raid during the Indo-Pak War of 1971. ऑब्वियसली अब एयरफोर्स में थे तो एयरफोर्स के थ्रू ही लड़ाई हुई होगी. तो ये बताया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान ने जब हवाई जहाज़ के थ्रू इंडिया पर अटैक करने की कोशिश की थी तो किस तरह इन्होंने वहाँ पर उस अटैक को ख़राब किया, ख़त्म किया. ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 ही वॉज असाइंड टू द नंबर 18 स्क्वाड्रन द फ्लाइंग बुलेट्स. तो इस तरह बता दिया कि उनको कौन सा जहाज़ चलाने को दिया गया था. फ्लाइंग द फॉलोइंग ग्रेनेड fighter aircraft based at Srinagar. On 14 December 1971, Srinagar airfield was attacked by 6 Pakistani Air Force F-86 jets. तो ये बता रहे हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान की एयर आर्मी ने वहाँ पर क्या किया था कि अपने 6 जेट्स के साथ इंडिया के ऊपर अटैक किया था. फ्लाइंग ऑफिसर सेखो वाज ऑन रेडीनेस ड्यूटी एट दैट टाइम. वो उस वक्त ड्यूटी पर ही थे. सून द एनिमी एयरक्राफ्ट अटैक द एयरफील्ड्स ट्रैफिंग ग्राउंड टारगेट्स. तो वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने आसमान से नीचे वहाँ पर बम वगैरह फेंकने शुरू किए. अंडर हैवी फायर ही वॉज एबल टू टेक ऑफ इन हिज ग्रेनेड एंड एंगेज द सेबर्स. तो उन्होंने क्या किया, निर्मलजीत सिंह सेखो ने, वो इतनी ज़्यादा वहाँ पर आग लग चुकी थी, इसके बावजूद वो अपने ग्रेनेड तक पहुँचे. ग्रेनेड क्या होता है, एक लड़ाकू जहाज़ जिसमें बैठकर आप इंस्ट्रक्शंस देते हो और बहुत सारे जैसे कि एनिमी को आप एनिमी से अपने देश को डिफेंड कर सकते हो. तो उन्होंने उनको अपने पीछे लगा लिया, मीन्स टू से कि जितने के वो सैबर्स पे उन्होंने अटैक किया था पाकिस्तानी आर्मी ने, उनको उन्होंने इंगेज किया. इन द इंशुइंग एयर बैटल सैको स्क्वाड डायरेक्ट हिट ऑन वन सेबर एंड सेट अनदर अब्लेज. तो इस तरह 6 में से 2 तो खत्म हो गए, एक को हिट कर दिया, दूसरे को आग लगा दी. द लेटर वाज सीन हेडिंग अवे टुवर्ड्स रजौरी ट्रेलिंग स्मोक. तो जो दूसरा था उसने तो रास्ता ही बदल लिया था, जो पीछे वाला था मीन्स टू से जिसको उन्होंने आग लगा दी थी, उसने रास्ता ही बदल लिया और वो किसी दूसरे गाँव में जाकर गिर गया. The 4 remaining sabers pressed the attack and after a lengthy dogfight at treetop level, Sekho's aircraft was hit and he was killed. तो इस तरह काफ़ी मशक्क़त के बाद उनको हराया गया. The remaining Pakistani aircraft returned to Pakistan without pressing the attack. बाकी जो 4 सैबर्स थे वो डर के मारे ही भाग गए, उन्होंने वहाँ पर अटैक को जारी नहीं रखा. The bravery flying Sikh skill and determination displayed by flying officer Sekho earned him India's highest wartime medal for gallantry, the Paramveer Chakra. His skill was later praised in an article by Saleem Beg Mirza, the pilot who shot him down. अब यहाँ पर देखो कि जिस पायलट ने उनको मारा था, जिस पायलट ने उनके सैबर को ग्रेनेड को आग लगाई थी, उसी पायलट ने बाद में उनकी ब्रेवरी को अपनी एक बुक में बयान भी किया है, मीन्स टू से उसके बारे में बताया भी है. लास्ट है कैप्टन विक्रम बत्रा. ही वॉज ऑल्सो अ PVC. Was an officer of the Indian Army, posthumously awarded with the Paramveer Chakra, India's highest and prestigious award for valor. Valor होता है बहादुरी, for his actions during the 1999 Kargil war in Kashmir between India and Pakistan. तो उन्होंने कारगिल वॉर में अपना योगदान दिया था. विक्रम बत्रा was born on 9th of September 1974 in Gugur village near पालमपुर, हिमाचल प्रदेश. वो हिमाचल प्रदेश में उनका बर्थ हुआ था. He was selected to join the Indian Military Academy in Dehradun in 1966 and Jessore company of the Mankeshwar battalion and was commissioned in the Indian Army as a lieutenant of the 13th Jammu and Kashmir Rifles at Sopore in Jammu and Kashmir. तो बताया गया है कि उन्हें किस तरह जॉब मिली थी, किस तरह वो लेफ्टिनेंट बने थे. ही रोज टू द रैंक ऑफ द कैप्टन, और वो कैप्टन बने. ऑन 1st of June 1999 हिज यूनिट प्रोसीडेड टू द कारगिल सेक्टर ऑन द इरप्शन ऑफ अ वार लाइक सिचुएशन इन कारगिल, द्रास एंड बटालिक सब सेक्टर्स.
तो 1 जून 1999 को उनकी कंपनी ने वहाँ कारगिल पर जाने के लिए चढ़ाई की। मीन्स टू से वहाँ पर एक युद्ध जैसी घटना जो सिचुएशन थी वो खड़ी हो गई थी कारगिल, द्रास और बटालिक के एरियाज में। ही वाज सेंट अलॉन्ग विद हिज कंपनी ऑन द फर्स्ट स्ट्रेटेजिक एंड डेयरिंग ऑपरेशन टू रिकैप्चर द फर्स्ट पीक ऑफ utmost importance पॉइंट 5140 विच वॉज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 17,000 फीट। तो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर एक पहाड़ी थी, उसको दुश्मनों से आज़ाद कराना था, इसके लिए उनको भेजा गया। कैप्टन विक्रम बत्रा was given the task of recapturing point 5140, nicknamed Sher Shah in Hindi for his courage. He decided to lead the rear as an element of surprise which would help stupefy the enemy. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी आर्मी को लीड किया और अपनी जो एनिमी थी, जो उनके एनिमीज थे, जो उनके शत्रु थे, उनको काफ़ी हैरान किया। He and his men ascend the sheer rock cliff, but as the group neared the top, the enemy pinned them on the face of the bare cliff with machine gun fire. जब वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके थे, पास ही में थे, तो उनकी एनिमी ने, जो एनिमीज थे ना, उन्होंने उन पे अटैक कर दिया और वो लोग जो थे, कुछ एक उनमें से सोल्जर शहीद हो गए। Captain Batra, along with 5 of his men, climbed up regardless of the heavy firing and after reaching the top, hurled 2 grenades at the machine gun post. तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से उनमें से 5 सोल्जर्स और वहाँ पर पहुँच गए अपने 5 लोगों के साथ और उन्होंने वहाँ पर जाकर 2 ग्रेनेडियर्स को मार गिराया। ही सिंगल हैंडेडली किल्ड 3 एनिमी सोल्जर्स इन क्लोज कॉम्बैट। उसके बाद उन्होंने 3 और सिपाही मारे। ही वॉज सीरियसली इंजर्ड ड्यूरिंग दिस बट इंसिस्टेड ऑन रीग्रुपिंग हिज मैन टू कंटिन्यू विद हिज मिशन। लेकिन उन्होंने अपने लोगों को कहा कि आप इस चीज़ के लिए आगे बढ़ते जाइए। इंस्पायर्ड बाय द करेज डिस्प्लेड बाय कैप्टन बत्रा, the other soldiers of 13 JAK rifles charged the enemy position and captured point 5140 at 3:30 AM on 20th June 1999। और इस तरह उन्होंने 17,000 की ऊंचाई पर जो पॉइंट था 5140 उसको दुश्मनों से आज़ाद करवाया। His company credited with killing at least 8 Pakistani soldiers and recovering a heavy machine gun। और उनकी कंपनी को बाद में इस बात के लिए सम्मानित किया गया कि उन्होंने कम से कम 8 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा था और साथ ही में बहुत ज़्यादा वहाँ से गन्स भी प्राप्त की थी। द कैप्चर ऑफ पॉइंट 5140 सेट इन मोशन स्ट्रिंग ऑफ सक्सेसेस सच एज द पॉइंट 5100, पॉइंट 4700 जंक्शन पीक एंड 3 पिंपल्स। उसके बाद उन्होंने इन सारी माउंटेन्स को भी आज़ाद करवाया। अलॉन्ग विद फेलो कैप्टन अनुज नैयर बत्रा लेड हिज मैन टू विक्ट्री विद द रिकैप्चर ऑफ पॉइंट 4750 एंड पॉइंट 4875। और उसके बाद उन्होंने इन 2 पॉइंट्स को आज़ाद करवाया। ही अटेन मार्टरडम व्हेन ही ट्राई टू रेस्क्यू एन इंजर्ड ऑफिसर ड्यूरिंग एन एनिमी काउंटर अगेंस्ट पॉइंट 4875 इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स ऑफ 7 जुलाई 1999। जब वो अपने एक साथी को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो वो बुरी तरह से घायल हुए और उन्होंने शहीदी प्राप्त की। हिज लास्ट वर्ड्स वर जय माता दी विच मीन्स विक्ट्री ऑफ द मदर दुर्गा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी शब्द जो बोले थे वो उन्होंने भगवान को समर्पित किए थे। और इस तरह से इस स्टोरी के थ्रू, इस लेसन के थ्रू हमें 5 जो परमवीर चक्र जिनको मिला है उन सोल्जर्स के बारे में बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी बहादुरी शो की और वो इस अवार्ड के हकदार बने। और इसके बारे में आप डिटेल में अच्छे तरीके से और भी पढ़ सकते हो और इसके जो क्वेश्चंस आंसर हैं उनको आप अच्छे से लर्न कर लेना।